इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनेफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। शुरू अल्लाह के नाम से जो आम रहम वाला कमाल रहम वाला। डियर स्टूडेंट्स, टुडे द टॉपिक इज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। आज हम बोर्ड में 5 नंबर या स्कूल एग्जाम में ये ग्रेड 6, 7, 8, 9, 10 ये 11, 12 तक भी काम आते रहते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। सो टुडे वी विल लर्न हाउ टू ग्रैब फुल मार्क्स in this question, the question of active voice and passive voice. Students, सबसे पहले कुछ ऐसे रूल्स हैं जो रूल ऑफ थंब है, क्लियर, जो सेल्फ मेड है, यानी कि बुक्स में एज इट सेट रूल नहीं होते, लेकिन ये वो हैं जो स्टूडेंट्स को समझ जल्दी आ जाते हैं। So, सबसे पहले रूल नंबर 0 से हम बात करेंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपने समझना होगा कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ओके, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, अगर आई सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। अगर मी ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। बिकॉज हमने पैसिव वॉइस में जब भी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमने सब्जेक्ट को क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। गुड। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। लेकिन जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय लगा के, बाय मी। आए होगा तो बाय मी, वी है तो क्या हो जाएगा? बाय अस। क्या होगा? गुड, बाय अस। सो यू क्या होगा? बाय यू। यू का सब्जेक्ट भी सेम है और ऑब्जेक्ट भी सेम है। ही का क्या होगा? बाय लगा के हम क्या करेंगे? हिम। ही सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हिम। शी का हर। इसी तरह बाय लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसमें? जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, क्लियर। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट आ गया देम तो सब्जेक्ट क्या होगा? दे। ऑब्जेक्ट आ गया हर, सब्जेक्ट क्या होगा? शी। ऑब्जेक्ट ही है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, क्लियर। सो वी का ऑब्जेक्ट अस, और अस अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? वी, क्लियर। सो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई, और आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट मी होगा। सो यस डियर स्टूडेंट्स, आपको फर आने चाहिए, क्लियर। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड देम। सो कीप ऑन रिवाइजिंग अंटिल यू मास्टर देम। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे रूल नंबर 1 की, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रख लें, एक जुमला होता है एक्टिव वॉइस का और एक होता है पैसिव वॉइस, क्लियर। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक तरफ एक्टिव है, क्लियर, उसका हमने क्या बनाना है? पैसिव। एक्टिव वॉइस में अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो पैसिव वॉइस में हम एक नई चीज़ लिखते हैं जो कि इज, एम, आर है। नई चीज़ का मतलब क्या है? ये एक्टिव के जुमले में मौजूद नहीं होता, क्लियर। जहाँ पे भी आप अगर देखें कि एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे ये सेंटेंस देखें, फर्स्ट ही ईट्स एप्पल्स, ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। इसका मतलब है जब इस एक्टिव का हम बनाएंगे पैसिव, क्लियर। सो उसमें हम एक नई चीज़ लिखेंगे जो कि इज, एम, आर है। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी जब भी एक्टिव में, तो पैसिव में क्या आता है? इज, एम, आर के साथ थर्ड फॉर्म। और एक बात याद रख लो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म, क्लियर। सो अब यहाँ पे देखिए, एक्टिव वॉइस का जुमला है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आएगी जो कि इज, एम, आर। अब इज, एम, आर नई चीज़ क्यों है? क्योंकि वो एक्टिव के जुमले में मौजूद नहीं है। तो ये पहला रूल याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एक्टिव में आएगी तो पैसिव वॉइस में एक नई चीज़ आती है जो कि इज, एम, आर है, क्लियर। सो सेंटेंस है ही ईट्स एप्पल्स, तो एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। अब यहाँ पे देखिए, ही क्या है? सब्जेक्ट। वेरी गुड। सब्जेक्ट को हमने बाय लगा के क्या करना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। अब देखो, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, याद है? ही, हिज, हिम। ओके, अब एप्पल्स क्या था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, यानी शुरू में ले जाएंगे, क्लियर। तो ये बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। एक्टिव वॉइस है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को, वेरी गुड, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बाय लगा के, डियर स्टूडेंट्स, बाय लगा के ऑब्जेक्ट करना हमने, क्लियर। सो दिस इज रूल ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, शी ईट्स एन एप्पल। अब यहाँ पे आप बताएंगे कि ईट्स कौन सी फॉर्म है? ऑफ कोर्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो नई चीज़ क्या आएगी डियर स्टूडेंट? इज, एम, आर। अब हम देखेंगे इज क्यों आया। सो सब्जेक्ट क्या है? शी। शी का हम बाय लगा के क्या होगा? हर,
क्लियर। ऑब्जेक्ट बन गया, शी सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, बाय लगा के, क्लियर। अब एन एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, क्लियर। सो एन एप्पल शुरू में आ गया, ए कैपिटल होगा। अब एन एप्पल सिंगुलर है, इज आएगा एम या आर, इज, ओके गुड, इज आ गया। अब ईट की थर्ड फॉर्म क्या, ईटन। मैंने कहा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, क्लियर। अब हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में डियर स्टूडेंट्स अगेन हेल्प फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर। सो मी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, वेरी गुड। मी खत्म हो गया, सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, बाय लगा के देम, डियर स्टूडेंट, बाय लगा के ऑब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, गुड। सो अब क्या रह गया, हेल्प फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है तो नई चीज क्या आएगी, इज एम आर। आई के साथ इज आएगा या आर आएगा, अच्छा एम आएगा, ओके, आई एम। अब हेल्प की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, बोलिए क्या, पैसिव वॉइस में हमेशा, गुड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, क्लियर। तो ये पूरा होगा, दे हेल्प मी, आई एम हेल्प्ड बाय देम, शी ईट्स एन एप्पल इज ईटन बाय हर, क्लियर। ही ईट्स एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल है तो आर आएगा, एप्पल्स आर ईटन बाय हिम। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने अटेंडेंस लगानी यहाँ पे कि ईट्स फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव में आई है तो पैसिव वॉइस में नई चीज इज एम आर आती आई है, तो इसका मतलब है जुमला करेक्ट है। शी ईट्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के पैसिव वॉइस में हमेशा नई चीज आती इज एम आर, तो एन एप्पल इज आया है, करेक्ट है, क्लियर। दे हेल्प मी, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो नई चीज इज एम आर आएगी, तो आए के साथ एम आ गया, करेक्ट सेंटेंस। तो ये आपने अटेंडेंस जरूर लगानी है इसकी, क्लियर। यही वो मिस्टेक्स हैं जो मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी कभी कभी शुरू में लर्निंग स्टेजेस में कर जाते हैं।